नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक सरकार के पास है क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का सॉवरेन अधिकार। फेड रेट हाइक के डर से बिटकॉइन के साथ पूरा क्रिप्टो मार्केट गिरा नीचे। 2021 में हैकर्स ने रैंसमवेयर क्रिप्टो पेमेंट्स के जरिए चुराए हैं $600 मिलियन। वाईकॉम 18 वैलेंटाइन डे पर फुल्ली फालतू NFT मार्केटप्लेस को लॉन्च करने के लिए गार्डियन लिंक में होगा शामिल। यूरोपियन यूनियन 2023 तक रखने वाला है डिजिटल यूरो बिल का प्रस्ताव। इटर्नल लैब्स ने अपने मेटावर्स गेमिंग स्टूडियो के लिए $20 मिलियन जुटाए। स्नूप डॉग ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म गाला से मिलाए हाथ, ड्रॉप किया नया NFT एल्बम। फोर्ब्स टेक ओवर के लिए बाइनांस ने SPAC के जरिए इन्वेस्ट किए $200 मिलियन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने फ्राइडे को कहा कि सरकार के पास क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से होने वाली प्रॉफिट पर टैक्स लेने का सॉवरेन राइट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की लेगिटमेसी पर कांग्रेस मेंबर छाया वर्मा द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि बैनिंग या फिर नहीं, यह फैसला कंसल्टेशन से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया जाएगा। दरअसल सीतारामन ने 1 फरवरी को दिए अपने बजट स्पीच में कहा कि गवर्नमेंट प्राइवेट डिजिटल असेट से लाभ पर 30% टैक्स लगाएंगे और एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा वर्चुअल करेंसी के पेमेंट्स पर 1% TDS का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि TDS की सीमा सालाना 50,000 रुपए होगी। इसके अलावा कोई कटौती नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट डिजिटल असेट से ट्रांजैक्शन से इनकम की कंप्यूटन करते समय किसी भी एक्सपेंडिचर या अलाउंस की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह भी स्पेसिफाई किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को किसी दूसरे इनकम के बदले सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में 1% TDS से रिलेटेड प्रोविजंस 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे, जबकि फायदे पर कर लगाया जाएगा जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। बिटकॉइन की अगुवाई में फ्राइडे को क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने मिली क्योंकि यूएस रिटेल इन्फ्लेशन 4 दशक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद इन्वेस्टर्स ने फेडरल रिजर्व रेट में बढ़ोतरी की आशंका के बीच रिस्कियर असेट को छोड़ दिया है। इन्फ्लेशन की सरप्राइजिंगली हाई रेट पर रिस्पॉन्ड देते हुए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस के प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड ने थर्सडे को कहा कि उन्होंने जुलाई तक इंटरेस्ट रेट्स को फुल परसेंटेज पॉइंट तक बढ़ाने का समर्थन किया है। उनका एक कमेंट यूएस लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद आई है कि जनवरी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.5% पर पहुंच गया है, जो कि एनालिस्ट की पहले की अपेक्षा से ज्यादा थे। ऐसे में फ्राइडे को यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में तेज गिरावट से जोखिम कम होने की संभावना साफ थी। मार्केट ओपनिंग से पहले डॉ फ्यूचर्स ने 0.38%, जबकि नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.6% की गिरावट दर्ज की। वही बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 2.7% की गिरावट के साथ $43,598 पर थी, जबकि इथेरियम $3,106 पर ट्रेड कर रहा था। इसी दौरान इसमें 4% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली। मंदी की भावना के बीच क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3% से गिरकर $2 ट्रिलियन से नीचे आ गया। ब्लॉकचेन डेटा फर्म चेन एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार रैंसमवेयर पेमेंट्स ने 2021 में कम से कम $602 मिलियन की चोरी की थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि टोटल वैल्यू 2020 में चुराए गए $692 मिलियन से ऊपर जाने की संभावना है। ऐसे में एवरेज रैंसमवेयर पेमेंट साइज 2021 में $118,000 के रिकॉर्ड के साथ उछले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि ये 2020 में $88,000 के एवरेज से 26% ज्यादा है। माना जाता है कि रशिया बेस्ड कॉन्टी 2021 में सबसे एक्टिव रैंसमवेयर स्ट्रेन था।
इसने 2021 में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लगभग $200 मिलियन का वैल्यू छीन लिया था। इस पर चेन एनालिसिस ने निष्कर्ष निकाला है कि जबकि ज्यादातर रैंसमवेयर अटैक्स फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं, अन्य जियोपॉलिटिकल गोल्स, डिसेप्शन, एस्पेनॉज, रेपुटेशनल डैमेज और डिसरप्शन ऑफ द एनिमी गवर्नमेंट्स ऑपरेशंस पर फोकस होते हैं। वाईकॉम 18 भारत का पहला मीडिया हाउस बन गया है जिसने डिजिटल कलेक्टिबल्स की अपनी लाइन लॉन्च की है, जिसे आमतौर पर नॉन फंजिबल टोकन्स या एनएफटीज के रूप में माना जाता है। बता दें कि वाईकॉम 18 का मार्केट प्लेस फुल्ली फालतू अपनी फर्स्ट ड्रॉप में हजारों डिजिटल कलेक्टिबल्स की ऑफर करेगा, जिसमें बकरा, एनएफटी जैसी पॉप कल्चर प्रॉपर्टी भी शामिल होगी। ऐसे में एनएफटी मार्केट प्लेस, जिसे guardianlink.io द्वारा सेट किया गया है, वो 14 फरवरी को प्लेटफॉर्म के लाइव होने पर कुल 3013 एनएफटी लॉन्च करेगा। वाईकॉम 18 में यूथ, म्यूजिक और इंग्लिश एंटरटेनमेंट की हेड अंशुल अयलावाडी ने कहा कि उनके पास 2 प्रकार की एनएफटी कैटेगरीज है, जिसमें लूट और रेयर कलेक्शंस का नाम भी शामिल है। लूट 3000 पीसेस की है और रेयर कलेक्शंस के तहत 13 कलेक्टिबल्स है। इस तरह से वाईकॉम 18 ने अपकमिंग एनएफटी कलेक्शंस के लिए प्राइस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अयलावाडी ने कहा कि लूट कलेक्शन सभी के लिए एक्सेसिबल होगा और उसमें से कुछ की प्राइस ज्यादा होगी। यूरोपियन कमीशन ने घोषणा की है कि 2023 में डिजिटल यूरो के लिए एक बिल प्रस्तावित किया जाएगा। ऐसे में ईयू फाइनेंस चीफ मैरिड मैकगिनिस ने वेडनेसडे को एक फिनटेक कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोपियन यूनियन औपचारिक रूप से अगले साल एक डिजिटल यूरो के आसपास कानून पर विचार करेगा। एक डिजिटल यूरो ईयू का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का वर्जन होगा। पिछले साल यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार यूरो सीबीडीसी बैंक की ब्याज दरों को कम करने, ट्रांजैक्शंस को आसान और तेज बनाने और कैश के इस्तेमाल को कम करने में मदद कर सकता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी पहले से ही डिजिटल यूरो के लिए डिजाइन सोर्स सिस्टम के साथ इस्तेमाल कर रहा है और एक प्रोटोटाइप के साथ 2023 के अंत में कुछ समय की उम्मीद है। अगर एक डिजिटल यूरो को लागू किया जाना है तो उसे यूरोजोन के गवर्नर्स से अप्रूवल की मोहर की जरूरत होगी। साथ ही अगर वे हरी झंडी दिखाते हैं तो डिजिटल यूरो 2025 तक जारी करने के लिए तैयार हो सकता है। इथरनिटी एक इथेरियम एनएफटी मार्केटप्लेस है जो मशहूर सेलिब्रिटीज और एथलेटिक्स की ड्रॉप्स पर फोकस है। उन्होंने आज घोषणा की है कि उसने सीड फंडिंग में $20 मिलियन जुटाए हैं और इथरनल लैब्स की स्थापना की है। प्रोजेक्ट का नया इथरनल लैब स्टूडियो लीग ऑफ लीजेंड्स के प्रोड्यूसर थॉमस वू के साथ एक प्ले टू अर्न गेम पर काम कर रहा है। बता दें कि $20 मिलियन के सीड राउंड में प्रमुख समर्थक शामिल है, जिनमें रायोट गेम्स हेड ऑफ क्रिएटिव और फ्रेंचाइज डेवलपमेंट थॉमस वू, गूगल के फॉर्मर सीईओ एरिक स्किमिट और फैनेटिक्स के सीईओ माइकल रूबिन का नाम भी शामिल है। ऐसे में न्यू अम्ब्रेला कंपनी इथरनिटी को अपनी टीम को एक्सपांड करते हुए मशहूर हस्तियों और ब्रांड्स को एनएफटी स्पेस में एंटर करने में मदद करने के साथ साथ प्ले टू अर्न गेमिंग और मेटावर्स इनिशिएटिव्स में एक्सपांड करते हुए देखेगी। बता दें कि प्लेटफॉर्म में पहले से ही नोटेबल एथलेटिक्स और सेलिब्रिटी जैसे एनबीए के रिटायर्ड लीजेंड शैक्विल ओनिल, सॉकर स्टार लियोनेल मेसी और मोहम्मद अली, मैरिलिन मोनरो, ब्रूस ली और जेम्स डीन के साथ डील कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।